जिसमें एक लड़की जो है वो घर से चली गई है करके एक रिपोर्ट कायम की गई। सोशल मीडिया पे 9 फरवरी 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है वो बता रही थी कि उसके परिवार के लोग या उसके उसके माता पिता जो है उसके साथ उसको गलत काम करवाने के लिए रखना चाहते हैं और जिससे वो प्रेम करती है वो उसके साथ जाने नहीं देना चाहते। उसी वीडियो संज्ञान में आने के बाद में तत्काल उसके ऊपर जो है वो 10 तारीख को अगले ही दिन लड़की को ढूंढकर और उसकी बरामदगी करवाई गई थी और उसके बाद में उसके बयानों के आधार पर लड़के के जिम्मे कर दिया गया था। मगर परिवार वालों का वापस उसके ऊपर जो है वो परेशान करने लगे, तब उसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस को जानकारी दी गई तो उस लड़की को जो है वो तत्काल लड़के के साथ में एक लड़की को वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया। उस दिन छुट्टी थी, दूसरे दिन एसडीएम कोर्ट में बयान करवाए गए। बयान करवाकर उसको लड़के के साथ वापस जो है वो लीगल तौर पे रवाना कर दिया गया। उसके बाद कुछ घटनाक्रम इस तरीके से हुआ कि जो बाछड़ा समुदाय के लोग हैं, इनके लड़की का जो पिता है उसके द्वारा अपने समुदाय के 3 लोगों को पंच बनाया गया। 1,000 रुपए देके ये लोग पंच बनवाते हैं। हाँ, नहीं, पंच बनवाया, बेकायदा वो पंच बनते हैं। उसके बाद में एक बकरा लेके आकर, ये उनकी मान्यता है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो एक बकरा लेकर जो है वो उसके पिता ने लाकर वो पंचों को दिया। बकरा वो काटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई अभी ये बाछड़ा समुदाय से इस लड़के को, जो इस लड़की को लेके चला गया है, उसको इस पूरे के पूरे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आसपास के उसके 4 गांवों को भी जो है वो बहिष्कृत किया जाता है जब तक कि वो लड़की वापस नहीं आती। ऐसे करके सामाजिक तौर पे उस पर दबाव बनाया जाता है। जबकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने मर्जी से उस लड़के के साथ में गई थी, मगर उसके बावजूद भी समाज के द्वारा इस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। उसका वीडियो जो है वो लड़के के पास में था। अभी जब मामला कायम किया गया तो वो वीडियो भी हम लोगों ने जो है वो जब्ती की गई है। उसके बाद फिर उस सामाजिक प्रेशर में आकर लड़का और लड़की को इन्होंने वापस अलग किया। लड़की को पिता के पास ये लेके आ गए और लड़का भी सामाजिक प्रेशर में और उसके परिवार को जो है वो परेशान करने के बाद में उसके द्वारा भी वो लड़की को छोड़ा गया। मगर फिर बाद में लड़की के द्वारा जो है वो वापस एक बार पुलिस से अधिकारियों से हमसे संपर्क किया गया कि ऐसे ऐसे उसकी दिक्कत है। उसी दिन तत्काल जो है 27 तारीख को जब हमारे संज्ञान में आया, 27 मार्च को, वहां से लड़की को पुनः एक बार रेस्क्यू कराया गया और इस बार पुनः लड़की से बातचीत की गई कि आप जो है वो मामला कायम करवाइए। लड़की के द्वारा जो है वो अपने पिता के खिलाफ में एक मामला कायम कराया गया वेश्यावृत्ति का। उसके बाद में जब जो लड़के के साथ में वो उसको भेजा गया था तो उसका जो पति है उससे भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे ये संज्ञान में आया कि इनके द्वारा उस लड़के से 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी कि अगर लड़की को वो शादी करना चाहता है तो लड़की से शादी करने के एवज में इससे 15 लाख रुपए जो है वो इसको देना पड़ेंगे। और फिर वो आगे पीछे होके 3-4 लाख 5 लाख तक की इस तरीके से बात चलती गई। और अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाए तो उसको उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। इन लोगों ने 23 मार्च को एक डिवोर्स का पूरा कागज वगज बनवाया, दोनों पे सामाजिक दबाव बनाकर दोनों के उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए। उसमें जो लिखा हुआ है, लड़के ने लिखा भी है कि सामाजिक प्रेशर में आके मैं जो है वो इस तरीके से उसको त्याग करता हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद में उसने जो है वो उसके ऊपर साइन कर दी। इस तरीके से इन्होंने उनका डिवोर्स भी करवाने का प्रयास किया और बाद में फिर वो लड़की को लेके चले गए। इसमें इसका पिता और परिवार के लोग जो है वो शादी न करते हुए लड़की को जो है वो गलत काम की तरफ ढकेलना चाहते थे। और अगर वो गलत काम की तरफ नहीं ढकेल जाती है और वो अगर वो किसी लड़के के साथ शादी कर रही है तो उसके बदले में जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई के रूप में उसको 15 लाख रुपए मांगने की इन लोगों ने जो है वो बात करी है। इस तरीके का घिनौना और खराब जो एक रीति रिवाज, कुरीति रिवाज है, उसके बारे में पहले भी पुलिस और राजस्व की तरफ से जो हमारे संज्ञान में भी है, पहले 1-2 साल पहले भी वहां पर जो है लोगों को साथ में बातचीत करके उनको समझाने का और मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया था। अब पुलिस जो है वो अब लगातार इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। मैं आप लोगों के थ्रू वो सभी बच्चियों को जो पढ़ रही है, जो लिख रही है और इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप हम तक पहुंचेंगे, हम लोग भी, आप प्रयास ये रहेगा हमारा कि चौकी के लोग जो है वो वहां तक जाए, उनसे 1-to-1 बात करें और प्रयास करें लोग बच्चियों के साथ में इंटरेक्ट करने का। और अगर ऐसी कोई भी बच्ची पाई जाती है तो पुलिस जो है वो उसके साथ में खड़ी रहेगी, मामला भी कायम करवाएंगे। और अगर इस तरीके की घिनौनी और गलत डिमांड्स होंगी तो उसके अंदर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके
जितने भी लोग ये पंच बनते जा रहे हैं, ये पंच बन के जो समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के खिलाफ नहीं जो वेश्यावृत्ति या गलत तरीके की चीजों के अंदर उसको ढकेलना चाहता है, मगर जो पंच बन के समाज का ठेका लेकर सामाजिक बहिष्कृत कर रहे हैं और उनके ऊपर अनैतिक दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को आज तक इनके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई थी, मगर अब इन पंचों का, क्योंकि ये पूरा के पूरा डिटेल जब हमारे सामने आया तो इन पंचों के ऊपर भी हम लोगों ने मामला कायम किया है 327 के अंदर, और इनको भी हम लोग जेल भेजेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी को भी जबरदस्ती से कोई इस तरीके की चीजों के लिए बात कर रहा है, उसके घर के अगर परेशान कर रहे हैं, तो बाजरा समुदाय का या कोई भी व्यक्ति हो वो बेधड़क होकर पुलिस को संपर्क करे। हमारे नंबर्स आपके पास में है, आप डायल 100 से कॉल करिए, चौकी प्रभारी का नंबर है। ये नंबर जो है वो हम लोग अलग से वापस जारी भी कर देंगे आप लोगों के लिए, हमारे फेसबुक पेज पे भी जारी करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी जारी करेंगे। आप लोग फोन लगा के बस आप बताइए कि आप दिक्कत में हैं, हमारी टीम जाएगी, रेस्क्यू करेगी और बड़ी से बड़ी एक्शन उनके ऊपर लेंगे, और हम लोग ये सामाजिक कलंक को जो है इसको अंदर तक जाके और हस्तीबद्ध करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। इसमें कुल मिला के 4 आरोपी है, उसका पिता और 3 पंच। 2 पंच हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे।